अनदेखी सी दीवारों से टकराता हुआ विकास। सामने होती थी मंजिल, पर पा नहीं सकता था नौजवान। मगर अब दीवारें टूटेंगी, दरवाजे खुलेंगे। देश के करोड़ों श्रमिक, उत्पादक और युवा मिलकर करेंगे एक श्रम क्रांति का आगाज। श्रमेव जयते, विकास के बढ़ते कदम। मेरे प्यारे देशवासियों, सारा विश्व इस बात में कन्विंस है कि 21वीं सदी एशिया की सदी। जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृत संकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। अब भारत में काम और व्यवसाय करना होगा और आसान, क्योंकि अब भारत सरकार करने जा रही है कभी न किए हों ऐसे सुधारों का ऐलान। फॉर द एम्प्लॉयर्स, पहले रिटर्न्स फाइल करने के लिए लंबा इंतजार, इंस्पेक्शन की परेशानी, वक्त की बर्बादी। अब देश के सभी छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे ऑनलाइन, श्रम सुविधा पोर्टल पर। अब ना ही मल्टीपल रजिस्टर्स होंगे और ना ही बार बार रिटर्न फाइलिंग का झंझट। अब उद्योग अलग अलग 16 कानूनों के लिए ऑनलाइन फाइल करेंगे सेल्फ सर्टिफाइड सिंगल एनुअल रिटर्न। अब सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा शिकायतों का भी निवारण। अब इंडस्ट्रीज में होगा इंस्पेक्टर राज का अंत, क्योंकि जन्म हुआ है एक नए रैंडम इंस्पेक्शन सिस्टम का। अब इंस्पेक्शन के 72 घंटों में ही होगी उसकी रिपोर्ट अपलोड। फॉर द ऑर्गेनाइज्ड लेबर, पहले जॉब बदलने के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं होता था पीएफ का। अब पीएफ बेनिफिट्स होंगे पोर्टेबल। अब देश के ऑर्गेनाइज सेक्टर के 4 करोड़ 17 लाख कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉइज को मिला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि जुड़ा होगा एम्प्लॉइज के आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से। अब देश में कहीं भी काम करते रहिए, आपके पीएफ बेनिफिट्स जमा होते रहेंगे आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पर। फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, पहले असंगठित श्रमिक परेशान, ना तो ज्ञान ना ही सुविधाओं का संकलन। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को बनाया गया और बेहतर। अब इस योजना के तहत दिए जाने वाले स्मार्ट कार्ड्स में भारत सरकार की 2 अन्य बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का समावेश किया जाएगा, और साथ ही इन स्मार्ट कार्ड्स को उनके बैंक अकाउंट्स और आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। अब इन्हीं स्मार्ट कार्ड्स में आगे जाकर राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं को जोड़ पाएंगी। फॉर द यूथ, पहले देश में युवा है पर स्किल नहीं, स्किल है तो सर्टिफिकेशन नहीं, अप्रेंटिस के लिए मौका नहीं। अब अप्रेंटिस सीट्स की संख्या बढ़ाकर 23 लाख करने का विशाल लक्ष्य साधा है भारत ने। अब होने जा रहा है अप्रेंटिसेस एक्ट में बड़ा सुधार। अब युवकों का स्टाइपेंड बढ़ाने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी तैयार। जो है आज के युवा, वही तो है देश के आने वाले कल की स्किल्ड लेबर फोर्स। अब इंडस्ट्रीज के साथ किए गए हैं फ्लेक्सी एमओयूज, जहां स्पेशल कोर्सेज में ट्रेनिंग के साथ रोजगार की भी गारंटी। अब विकलांग भी अपने पैरों पर खड़े होंगे। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स VRCs के जरिए पाकर रोजगार। 2022 तक निर्माण क्षेत्र में जुड़े होंगे करीब 8 करोड़ 30 लाख कामगार, जिनको प्रशिक्षित करना बना देश का सबसे बड़ा मिशन। अब मिलेगा बिन कुशल निर्माण कामगारों को कौशल्य और अप्रमाणित को प्रमाण। अब NCVT द्वारा सर्टिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ कंसल्टेशन से निर्माण कामगारों को मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की दी जा रही है ट्रेनिंग। अब हर क्षेत्र में युवा होंगे स्किल्ड और ट्रेन लेबर होगा तैयार। आज, अब और अभी सुधार, समागम और सरल नीतियों से साकार होगा मेक इन इंडिया का स्वप्न। आज हम सालों पुरानी बेड़ियों को तोड़ेंगे और श्रम को विकास से जोड़ेंगे। ये जन आंदोलन है 21वीं सदी के युवा भारत का, सरकार और श्रमिकों के बीच भागीदारी का, सबके साथ बढ़कर
सबके विकास का। श्रमेव जयते, विकास के बढ़ते कदम।